हरकतें इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो आरोपियों को पकड़ने में सालों लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ममता सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया है और कोलकाता में बाहर ना निकलना ही बेहतर है। पहली बात तो ये है कि कॉलेज ने बाहर कैसे जाने दिया? क्या 9 बजे के बाद जो है महिलाओं को कॉलेज बाहर कैसे जाने दे सकता है? आपके खुद की राज्य की महिला क्या 8:30 बजे के बाद बाहर ना निकले? क्या आप खुद दौरे पर रहती हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहती? वहां की सीएम खुद एक महिला होकर इस तरह की बात कहती है तो ये ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आई हर्षा सामने, जिसमें वहां की जो सीएम है उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया और उन्होंने बयान दिया कि जो लड़कियां हैं उनको रात को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर आपको मैं बस 1 मिनट लेते हुए मुद्दा समझा दूं, ये कि एक कॉलेज छात्रा है, एक मेडिकल कॉलेज छात्रा है जो कि अपने कॉलेज के करीब 9 बजे के बाद कॉलेज से निकलती है और दोस्तों के साथ बाहर जाती है और उसके लिए काल रूप बन गया, जिसमें वो एक ऐसे शिकार की स्क्रीन बन गई जहां पे उसके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ और जिसे गैंगरेप के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अचानक से ममता बनर्जी की बाइट सामने आती है, वो कहती है कि पहली बात तो ये है कि कॉलेज ने बाहर कैसे जाने दिया? क्या 9 बजे के बाद जो है महिलाओं को कॉलेज बाहर कैसे जाने दे सकता है? लेकिन पहले भी ऐसे कांड होते रहे जहां पे ममता बनर्जी की ऐसी तरीके की बाइट सामने आती रही है और ऐसी बातें सामने आ रही जो महिलाओं के खिलाफ रही। खुद एक महिला होकर इतनी बड़ी बात तो कैसे कह सकती है? बिल्कुल, वाकई ये बेहद क्वेश्चनेबल है जो उन्होंने बोला। पहली बात तो सरकार, सबसे बड़ी बात जो समझ आती है कि सरकार यहाँ जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। सरकार यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, जबकि सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार को लेनी चाहिए। और जब वहाँ की सीएम खुद एक महिला होकर इस तरह की बात कहती है तो ये ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। सेकेंडली, ये वो कैसे कह सकती है कि महिलाएं अब 12:30 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, क्योंकि वो बाहर से आई है, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो दूसरे राज्य से आई है। आपके खुद की राज्य की महिला क्या 8:30 बजे के बाद बाहर ना निकले? क्या आप खुद दौरे पर रहती हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहती? कैसे आप ये कह सकती हैं? दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द वुमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहां पर चलिए ठीक है, जो आरजीकर कॉलेज में हुआ था वो एक डॉक्टर थी, उसकी नाइट शिफ्ट लगी थी। एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, जब उसके साथ ये हुआ तो क्या ये सही था? क्या वो घर से बाहर निकली थी? वो तो कॉलेज अपनी ड्यूटी करने गई थी, लेकिन उसके साथ इस तरह की हैवानियत होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आशीष यहाँ पर ये है कि इस तरह की हरकतें इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो आरोपियों को पकड़ने में सालों लगा दिए जाते हैं। कितना समय लग गया था उस आरोपी को पकड़ने के लिए, और जब उसको पकड़ा भी गया तो इतनी ठोस सजा दी नहीं गई। यहाँ पर एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि आगे से इस तरह के हादसों को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचने को मजबूर हो जाए आरोपी। गैंगरेप कोई पहली समस्या नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। IIM के स्टूडेंट्स ने एक महिला का गैंगरेप कर दिया। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये नौजवान हैं जो हमारे फ्यूचर बनाते हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं। उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो बाकी तो क्या ही बोले। और हर्षा सिर्फ इतना ही नहीं, पहले ऐसे बहुत से वारदात हुए हैं जहां पर ममता बनर्जी की ऐसी बातें आई हैं, जो ऐसे उनके विवाद आए हैं जो हमेशा विवादों में ही रहे, उनकी सारी बातें ऐसी रही। और बस आपका छोटा सा समय लेते हुए समझना चाहता हूं, क्या ये कंपल्सरी होना जरूरी है कि आप 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद जो है महिलाओं को बाहर निकल देते? ये तो बदलता हुआ देश है, वो बदलता हुआ भारत है। चाहे हमारी पायलट हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह आज महिलाएं जो है टॉप सेंटर्स में हैं। आशीष, मैं इस बात में तो ममता बनर्जी की साइड लूंगी कि वाकई कोलकाता में तो 8:30 बजे के बाद महिला को निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ममता सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती उनके हित के लिए। बिल्कुल। अब नहीं कर सकती तो कम से कम महिलाएं खुद को सेफ रखें और अपने घर वालों को बोल दें कि हमें 8 बजे के बाद बाहर ना निकलने दें, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली सिवाय पल्ला झाड़ने के। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग ही अगर ऐसा कुछ कर सके कि महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि ममता सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया है और कोलकाता में बाहर ना निकलना ही बेहतर है। दैट पुलिस, it is not me, it is the police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me, when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach, what action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on.
I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly.